तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट BCQs। मेडिकल के फील्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सेकेंड ईयर फाइनल में या फोर्थ सेमेस्टर के अंदर ये टॉपिक मिला है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल रिपीट होते हैं, तो हमको मिड्स में यही BCQs दिए जाते हैं क्योंकि ये लग जाते हैं 5 से 6। इनकी क्वांटिटी फ़िलहाल इस वीडियो में कम है, लेकिन ये लगेंगे ज़रूर, इस बात की गारंटी है। इसको और से देख लीजिए। और दूसरा ये कि अगर अभी तक आपके एग्जाम नहीं हुए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर होते किस तरीके के हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अगर आपने चेन्स पढ़ी हुई है तो उसकी जो तरतीब होती है, तो ये कह रहे हैं कि 5 डैश इन अ DNA कैरीज। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो ये आपको 5 डैश समझ में आ रही होगी कि इसके अंदर PO4 आपके पास होता है। 5 डैश इन अ DNA कैरीज PO4। एन एवरेज साइज ह्यूमन बॉडी हैज़ एस्टिमेटेड नंबर ऑफ 70 ट्रिलियन सेल्स। जो सेल फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है हमारे पास गाइडेंस का, उसके अंदर पहले पेज पे चीज़ लिखा हुआ है कि 70 ट्रिलियन सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, which nucleotide pair does not found pair is not found in DNA। UA का जो पेयर है वो आपको DNA में नहीं मिलता। What is an estimated number of cell types in human body? 225 किस्म के सेल टाइप्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में कम अज़ कम। This enzyme cuts DNA at a specific nucleotide sequence। Its restriction एक एंजाइम होता है और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। जब हमें तरतीब मालूम करने के लिए पहले जब टॉपिक्स नहीं पता थे तो हम जो है वो इसको पढ़ते थे, तो इस तरीके से जो है वो हम मालूम करते थे कि क्या सीक्वेंस है DNA सीक्वेंस का एक जो है तरीक़ाकार था ये। तो रेस्ट्रिक्शन जो है इस प्रोसीजर को कहा जाता है। एट द एंड ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेटल्ड विद एन एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ जीन्स। 30,000 जीन्स उनको मिली थी और इस जीनोम प्रोजेक्ट पे करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। और हमारे ह्यूमन बॉडी में लाखों करोड़ों जीन्स हैं। लाइक आपने बात सुनी होगी कि अगर ह्यूमन DNA को अगर हम तरतीब से एक साथ सजा दें तो पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगाए जा सकते हैं। इतनी सारी जीन्स है हमारे पास, और उन्होंने सिर्फ 30,000 जीन्स है वो पता की थी और उनमें उनके करोड़ रुपए लग गए थे। तो ये प्रोजेक्ट चल इसलिए नहीं सका था क्योंकि ये कॉस्ट फ्रेंडली नहीं था। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बीच में इसलिए दे रही हूँ कि अगर आगे इसके अलावा कोई BCQs आ जाए तो आपके पास ऑप्शन होगा कि वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं चल सका, तो आपको पता होना चाहिए 1-2 रीजन इसके। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसमें हम 30,000 जीन्स तक जो है पता कर चुके थे उसकी सीक्वेंस। Duplication of nuclear DNA is called replication। Gene in a human cell are present beside nucleus in mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया के पास न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास जीन पड़ी हुई होती हैं। सम पार्ट ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्ट्स आर एक्स्ट्रा एंड नीड टू बी एक्साइज्ड नोन एज इंट्रॉन्स। कुछ जीन के पास जो है एक्स्ट्रा होते हैं और उनको एक्साइज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ DNA के अंदर जो फ्रैक्शन होती है टोटल DNA के अंदर वो सिर्फ 1% होती है। दैट कंटेन्स जीन इज अराउंड विच नाइट्रोजन बेस इज प्यूराइन। एडेनाइन जो है प्यूरिन होता है। थ्योरी पढ़ी तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ऑल ऑफ द डिप्लॉयड सेल्स आर कॉल्ड सोमेटिक सेल। डिप्लॉयड बॉडी सेल आ रहा है तो सोमेटिक सेल्स ही लिखाना है, डिप्लॉयड वगैरह की तरफ जाकर टेंशन नहीं लेनी। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ह्यूमन जीनोम इज 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, यहाँ पे तो उन्होंने बड़े अलग से बिलियन लिखा हुआ है, हमारे पास जो आया था ना उसमें 3.2 मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन ये कर दिया था उन्होंने। अब जब मैंने सिर्फ 3.2 याद कर लिया था ना तो मैं ये भूल गई थी कि आगे बिलियन है या ट्रिलियन है। तो आपने ये पूरा याद करना है कि 3.2 बिलियन होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर्स वाला सीन बहुत ज़्यादा, नंबर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ओके, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेटेड इन ट्रांसलेशन इज मिथेनॉइन। सम जीन्स कीप वर्किंग in all the cells of the body all the time are called housekeeping genes। चलो छोड़ो, इस तरफ नहीं जाते। लाइजोसोम जिस तरीके से होते हैं ना, इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो कुछ जीन जो है वो पूरे सेल बॉडी में सारे दिन ही काम करते रहते हैं, तो उसको हमारी हाउस कीपिंग जीन बोलते हैं। द एंजाइम लिंक्स 3 OH ग्रुप टू 5 POH ग्रुप इज लाइगेज। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये डैशेज समझ में आ रही होंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। जीन सीक्वेंस के बारे में है तो ठीक है, बस ठीक है आते सही। द एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर DNA पॉलीमरेज टू इनिशिएट इट्स वर्क इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पॉलीमरेज लगा कर आ गई थी मैं, पर सही जवाब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, क्योंकि मैंने DNA पॉलीमरेज चेन वाला जो है वो PCR पढ़ा था मैंने, तो मुझे लगा कि ये वाला पॉलीमरेज होगा। तो ध्यान कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। ये एलिमेंट एसेंशियल है DNA पॉलीमरेज को इनिशिएट करने के लिए। ये वर्ड मैंने गौर से देखा था। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर मेड इन लैगिंग स्ट्रैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं है। पोस्ट यानी ट्रांसक्रिप्शन हो गई है, उसके बाद में मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है नहीं होते।
एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरियल सेल इज़ प्लाज्मिड। और ये जो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट BCQs थे कि भाई आपके डीएनए के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल जो होता है बैक्टीरियल सेल में कौन सा होता है, तो प्लाज्मिड होता है। ये इंपॉर्टेंट थे तो इसलिए करवाए हैं, बस बहुत सारे और भी BCQs हैं क्योंकि मैंने पास पेपर देखे ना तो उसमें रिपीट हुए थे, तो मैंने कहा ये पहले करवा देती हूँ फिर देखते हैं बाकी में। तो अगर आपके अभी तक पेपर्स नहीं हुए तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पेपर किस तरीके से आएंगे, और अगर थ्योरी पढ़ी है तो क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। ये था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का 4th सेमेस्टर का पेपर और उसका थोड़ा सा रिव्यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।